आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए बी सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। ए कंप्लीट्स अराउंड इन 252 सेकेंड्स, बी 308 सेकेंड्स में कर रहा है, सी इन 198 सेकेंड्स, ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। आफ्टर वॉट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो ए बी सी तीन लोग हैं जो कि एक सर्कुलर स्टेडियम में दौड़ रहे हैं। ठीक है, मैं डायग्राम के साथ ही आपको बताते जाऊँगा। ये माना कि सर्कल है, थोड़ा सा ओवल टाइप का हो गया, आप सर्कल मान लीजिए। इन तीनों का क्या है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया दौड़ना। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तीनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। हमें यहाँ बताना है कि ये यहाँ से दौड़ना इन्होंने शुरू किया, तीनों का टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो कोई आगे दौड़ेगा, कोई पीछे दौड़ेगा, है ना। कोई अगर तेज़ दौड़ रहा है तो जल्दी दौड़ेगा। हमें बताना है कि फिर से ये वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आके मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा। ठीक है, इजी से वैल्यूज़ को लेके। माना कि ए 2 मिनट में दौड़ रहा है, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे इन वैल्यूज़ को लेके। बी 5 मिनट में एक चक्कर को पूरा कर रहा है और सी 7 मिनट में। तो 2 मिनट में अगर ए दौड़ रहा है तो क्या ज़्यादा दौड़ पाएगा, 3 राउंड एक्स्ट्रा और दौड़ लेगा जितने में सी दौड़ पा रहा है 7 मिनट में, है ना। और बी के कंपैरिजन में दोगुना दौड़ लेगा। तो हमें एक ऐसी वैल्यू को ढूंढना है जो कि नियरेस्ट हो, इनके तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तीनों से डिविजिबल हो, तो तीनों की डिविजिबल वैल्यू हमें ढूंढनी है कि जो नियरेस्ट वैल्यू ऐसी कौन सी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या है, सीधे से छोटे छोटी वैल्यूज़ है तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका वैल्यू एलसीएम है। तो माना कि 70 मिनट इनका एलसीएम है, तो 70 मिनट में क्या होगा, ए दौड़ता है एक राउंड 2 मिनट में, तो 70 मिनट में कितने 35 राउंड्स दौड़ेगा। जब ये 35वें राउंड पे होगा तो ये कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिवाइड हुआ तो 35th मिनट जो 35th राउंड जो होगा, ए होगा वापस यहाँ पे 35 राउंड में। बी कब पहुँचेगा यहाँ पे, 70 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो कितना आएगा 14। तो 14th जब राउंड होगा इसका, जब 14वां राउंड पहुँचेगा इसका, तो बी कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है, और उसी तरीके से सी कहाँ पे होगा, 70 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो सी 10 राउंड्स मारेगा, तब जाके ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। हालांकि स्टार्टिंग पॉइंट पे तो पहले ही पहुंच रहे थे, लेकिन ये ऐसा वैल्यू है जब 35वें राउंड पे ए यहाँ पे होगा, बी यहीं पे होगा 14th राउंड पे, और सी बी, तीनों 70 मिनट पे, जब यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ 70 मिनट में ऐसा टाइम आएगा 70 मिनट पे कि तीनों एक जगह पे होंगे, लेकिन इन तीनों के राउंड्स अलग अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि ए तेज़ दौड़ रहा है, बी सी से थोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, और सी तो सबसे स्लो दौड़ रहा है। तो हम देखा कि इन तीनों का एलसीएम लिया हमने, तो एक ऐसी वैल्यू आई जो हमारे पास टाइम पीरियड आया जहाँ पे ये तीनों एक जगह हुए, हालांकि इनके राउंड्स अलग अलग थे। तो अब हमें बेसिक यहाँ पे यही करना है कि ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई है ए बी सी, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। कुल मिला के ये था कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू जो कि तीनों से डिवाइड होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ऐसा टाइम होगा जहाँ पे तीनों एक साथ होंगे, हालांकि इनके नंबर ऑफ़ राउंड्स अलग अलग होंगे क्योंकि सबकी क्षमता अलग है दौड़ने की। तो आइए अब इन वैल्यूज़ को लेके हम करते हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को लेके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें पता है कि एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ, सीधे से एलसीएम लेंगे हम। तो तीन वैल्यूज़ क्या हैं, ए की, बी की 308 और सी की 198। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 से सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं, तो 1 2 6 1 5 4 99। अब फिर से 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 63 आया, ये 77 आया, 99 तो डिवाइड नहीं होगा तो 99 को ऐसे ही उतार लिया। अब नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 7 से आप देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही, तो 7 से डिवाइड किया, 7 9 जा 7 11 जा 99 को ऐसे ही उतार लिया। अब किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड होगा, 2 वैल्यूज़ 9 से डिवाइड हो रही तो 9 से डिवाइड किया, 1 11 और 11। अब 2 वैल्यूज़ किससे डिवाइड हो रही है, 11, तो हमारे पास कुल मिला के 1 1 1 आ गया। अब हमारे एलसीएम क्या आ गया, ये तीनों क्या आ गया, 4 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 है, और 9 और 11, यहाँ 9 4 जा 36, 7 × 11 77।
अब 36 को हमने 77 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा एलसीएम आ गया, तो हम इसको थोड़ा सा एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 4 7 3 252, 2 4 7 3 25, ठीक है। हमारे पास आ गया 2772। अब हमारे पास 27772 क्या आ गया, वैल्यूज़ हमने किस में ली थी, क्वेश्चन में सेकंड्स में थी, तो ये हमारे पास क्या आ गए, सेकंड्स आ गए, ठीक है। तो 277, ठीक है, 2772 सेकंड्स में ये ऐसी वैल्यू आई हमारे पास जो एलसीएम लेके, उसमें क्या है 252 कुछ राउंड्स दौड़ा है, लेकिन ये आके क्या है इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा। 2772 सेकंड्स में ऐसा टाइम आया जब ये इस स्पीड से दौड़ के 308 सेकंड्स में जो कंप्लीट कर रहा है कुछ राउंड्स पूरे करके, वो ये भी यहाँ पे पहुँचा ए के साथ, और सी के साथ 198 सेकंड जो दौड़ रहा था सबसे तेज, वो भी यहीं पे आपको मिला। तो ये ऐसी वैल्यू है हमें, लेकिन ऑप्शंस दिए हैं मिनट्स में, तो हमें इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 3 से डिविजिबल है, कैसे पता करते हैं, इनका एडिशन 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 2 9 7 2 9 9 9 18, ठीक है। और 18 का भी सम क्या होता है, 9 होता है। तो 3 से डिविजिबल, 3 9 जा 27, 3 2 जा 3 4 जा, यहाँ पे 20, 3 11 15। तो ये 20 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम किससे करेंगे, 2 से करते हैं। 2 4 6 2, ये 2 10, और यहाँ पे 2 3 1, और ये 2 5। हमारे पास क्या आ गया, 231/5। अब 231/5 को हम इस तरह से डिवाइड करके देखेंगे, 5 4 जा 20, यहाँ पे आया 31, और 6 जा 30, बचा 1। अब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 46 मिनट 1/5। आएगा कैसे, 46 1/5 आया, तो 46 मिनट आया, 1/5 सेकंड्स आया, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन वाले को कन्वर्ट करना है हमें, 46 1/5 को उसमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 12 सेकंड्स। तो यहाँ पे मैं अभी कंटिन्यू कर देता हूँ, 46 मिनट 12 सेकंड्स हमारा आंसर आया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। जब भी ऐसा आपको सर्कुलर मोशन में, कभी अब तो रेयर क्वेश्चंस आएंगे ऐसे कभी, लेकिन कभी गलती से आ गए, तो आपको जब भी एक ही डायरेक्शन में ये दौड़ रहे हैं तो इन तीनों का एलसीएम लेना है। और अगर आवर्स में है तो उसी हिसाब से आपको, अगर इसको आवर्स में निकालना होता तो इसको 160 से और डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे बेसिक्स किया, मिनट से आवर्स में कन्वर्ट कैसे करना है, आवर्स मिनट में, मिनट से सेकंड में, ये सब पता होना चाहिए। बाकी आपका आंसर आ गया, आशा करता हूँ कंसेप्ट क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।